टेक योर Good सीट। morning, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. CD पूछिएगा sir. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैम मेरा नाम संतोष कुमावत है और मैं राजस्थान के जयपुर जिले के सांगानेर क्षेत्र की निवासी हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी सांगानेर के निजी विद्यालय से ही हुई है। उसके पश्चात मैंने एस.एस. जैन सुबोध कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन बीएससी में की है और मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी में किया है केमिस्ट्री से। और मैं वर्ष 2020 से अभी कनिष्ठ सहायक के पद पर राज्य विमान प्रावधान नीति विभाग जयपुर में कार्यरत हूँ। और मैम मेरी रुचि खाना कुकिंग के अंदर है मैम, राजस्थानी स्पेशल फूड। ओके, इफ यू वर टू कुक अ डिश, एक डिश बनाने के लिए आपको कहें जो आपकी पर्सनालिटी को सूट करती है, तो वो कौन सी डिश होगी और क्यों? मैम मुझे स्पेशली एक तो दाल बाटी चूरमा और गट्टे की सब्जी बनाना सबसे ज़्यादा पसंद वो आपकी पर्सनालिटी को कहीं है। यस डिस्क्राइब करती है? मैम, वो तो मुझे वो पर्सनली बनाना पसंद है। अब वो पर्सनालिटी को कैसे डिस्क्राइब करती है वो तो मुझे नहीं पता। कर सकते हो, इट हैज लॉट ऑफ फ्लेवर्स। विमेन में तो वैसे ही इतने फ्लेवर्स होते हैं, तो इट कैन डिस्क्राइब योर पर्सनालिटी। ओके, कोई बात नहीं। यू आर मैरिड और प्लानिंग टू गेट अनमैरिड। मैरिड? अनमैरिड। यू आर नॉट मैरिड? यस यू मैम। आर प्लानिंग टू गेट मैरिड? नो शादी मैम, नहीं करनी है? अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है मैम कि मुझे अभी शादी करनी है। ठीक है, जब शादी होगी तो यस देयर मैम। इज अ फैमिली रिचुअल कि आपको पर्दा सिस्टम वहां पर है, घूंघट करना पड़ेगा। तो विल यू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ योर फैमिली? मैम जैसे कि मैं देख रही हूँ कि अभी तो मैं जॉब में भी हूँ तो वहाँ पे भी ये पॉसिबल तो होगा नहीं कि मैं ये घूंघट प्रथा वाला कंटिन्यू कर सकती हूँ। और मैम कोई रिचुअल्स वगैरह में भी ऐसा मैंने देखा है मेरी फैमिली में भी, तो वहाँ पे हमारे तो ऐसा कुछ आप दूसरी फैमिली में जाएंगे ना? तो मैम फैमिली उसी अकॉर्डिंग शायद हो। देखिए, फिर भी अगर हो वहां पर तो आप क्या करोगे? विल यू डिसओबे और विल यू मेक देम अंडरस्टैंड? नहीं मैम, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी कि किसको? अगर मैं प्रशासन का भी हिस्सा बनूंगी तो मुझे भी आगे जाके उसी चीज को रोकने का प्रयास करना है। तो मैं उस चीज को कैसे कंटिन्यू कर पाऊंगी तो मैम? आप डिसओबे नहीं करोगे, उन्हें समझाने की समझाने कोशिश की कोशिश करोगे। करूंगी। ओके, अभी सबसे बड़ा करंट नेशनल इशू क्या है? नेशनल इशू में मैम भारत और पाकिस्तान का जो भी इशू चल रहा है अभी, बताओ। इसके बारे में मैम। हम्म। ओके। अभी पाकिस्तान के द्वारा मैम 22 अप्रैल को हमारे जो भी पहलगाम अटैक किया गया था, हम्म। तो मैम उसकी वजह से भारत ने अभी उसका, एक मिनट में मैं सोच लूँ। मैम भारत के द्वारा भी 7 मई के और उससे पहले जो है अटैक किया गया था मैम उनके आतंकवादी ठिकानों के ऊपर मैम। ओके, ठीक है। आप एज अ वुमेन, यस मैम। if you get an opportunity, you'll be sitting at a good place, तो क्या इनिशिएटिव्स आप लोगे कि प्रमोट करो विमेन एम्पावरमेंट इन राजस्थान? जी मैम, सबसे पहले तो मैम जो भी ये वुमेन्स के रिगार्डिंग ये बढ़ रहे हैं, जो क्राइम बढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो मैम मैं इन्हें रोकने की कोशिश करूंगी ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद में मैम जो वुमेन के लिए एजुकेशनल फील्ड है इसको ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग करने का करूँगी। और उसके बाद जैसे कि मैम वर्क प्लेस पर भी वुमेन्स के साथ में काफ़ी ज़्यादा हैरेसमेंट होता है तो उसे भी रोकने की कोशिश करूँगी। आप अपने आप को 2 शब्दों में डिस्क्राइब करो, ओनली इन 2 वर्ड्स। मैम मैं हार्ड वर्किंग हूँ और ऑब्जेक्टिविटी है मेरे अंदर। ठीक है। एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आपको अपनी पर्सनल वैल्यूज को एक तरफ रखना पड़ा ड्यू टू योर ऑफिशियल ड्यूटीज, यस मैम। आप उसको कैसे करोगे, ओवरकम कैसे करोगे? एक बार मैम वापस रिपीट कर दो। योर पर्सनल वैल्यूज क्लैश होती हैं आपकी ऑफिशियल ड्यूटीज की वजह से, तो आप उस सिचुएशन से कैसे बाहर आओगे, ओवरकम कैसे करोगे उसको? मैम पर्सनल वैल्यू से जैसे इट कैन बी एनी पर्सनल वैल्यूज। थोड़ा सा मैम इसको एक हिंट के तौर पे मैम थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते कोई हैं भी क्या? आपकी पर्सनल हो सकती है वैल्यूज, जो आपको ऐसा लगता है, आपको वहां पर बैठकर आपको लाइक आपको है कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, बट वहां पे एज एन ऑफिशियल प्लेस आपको बोलना पड़े, तो आप उससे कैसे ओवरकम होगे?
ओके मैम। कैन बी एनी। जैसे कि मैम मुझे ये है कि कई बार ये होता है कि मैं बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हूँ, लेकिन मैम है ना, कई लोग जो हैं वो पंक्चुअलिटी नहीं दिखाते, लेकिन मैम जैसे मुझे फिर भी जो है उनके अगेंस्ट, उनकी पंक्चुअल नहीं होने के बावजूद भी मुझे कई बार ऑफिसर से झूठ बोलना पड़ता है कि सर ये टाइम पर ही आए थे, तो वो वाली चीज़ है मैम। ओके, what you will say your views on reservation policy? रिजर्वेशन, मैम रिजर्वेशन पॉलिसी इसीलिए है कि जो समाज के अंदर कुछ वर्ग ऐसे हैं जिन्हें अभी भी समाज में आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो मैम मैं उस नज़रिए से देखती हूँ कि समाज के अंदर उन लोगों को आगे बढ़ाने का, और भी, और जैसे मैम अभी सुप्रीम कोर्ट का भी एक वो आया था कि जैसे एससी के अंदर भी कैटेगराइजेशन और एसटी एससी उनमें भी कैटेगराइजेशन किया जाना चाहिए, क्योंकि समाज के अभी भी कई वर्ग ऐसे हैं जिन्हें वास्तव में रिजर्वेशन की ज़रूरत है। तो मैम उसमें भी सब कैटेगराइजेशन वाली चीज़ होनी चाहिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिले उसका। ओके, मैंने अभी आपसे इतने सारे क्वेश्चन पूछे, यस तो मैम। कैन यू एनालाइज योर ओन इंटरव्यू? यस मैम। हाउ, बताओ। मैम थोड़ा सबसे पहले तो मैं नर्वस होती हूँ थोड़ा ज़्यादा। सेकंड, थोड़ा एनालिटिक पावर और अप्रोच करना ज़रूरी है। और थर्ड, जो अभी करंट के अंदर कुछ इश्यू चल रहे हैं, मुझे और उसके बारे में डीप एनालिसिस करना है। और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पे भी आपको वर्क करना है। हाँ मैम, देयर सिचुएशन आर वाला सो मैंने मेनी सेकंड सिचुएशन बेस्ड सेकंड क्वेश्चन क्वेश्चंस। सेकंड पॉइंट पे मैंने मैम यही बताया था। ओके। भारत के संविधान में स्टेट यस कमीशन और सेंट्रल कमीशन के बारे में बताया गया है। सर। यस सर। दोनों में क्या बाइफर्केशन है और कहाँ कौन से आर्टिकल में इसके बारे में बात की गई? सर याद नहीं आ रहा है। बजट को भारत के संविधान में कौन से आर्टिकल में बताया गया? सर 112 शायद, जहाँ तक याद कर पा रही हूँ। हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं संविधान के अंदर, उनके 3 डिवाइडेशन है, कौन कौन से? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 3 डिवाइडेशन है, वो किस आधार पर है? सॉरी सर, मुझे नहीं पता इसके बारे में। हमारे संवैधानिक अधिकार कितने हैं और कौन कौन से? सर मौलिक अधिकार जो जी, संविधान, सर वो 6 हैं। कौन उसमें कौन सर से? जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है। सीक्वेंस से बताइए। सर सबसे पहले तो उसमें समानता का अधिकार है। हम्म, फिर उसके पश्चात सर उसमें 18 से, सर याद नहीं कर पा रही सीक्वेंस से, काफी दिन हो गए पढ़े हुए। आप आरएस बन गए, मान लीजिए हाँ सर। आपके क्षेत्र में जो प्रधान है वो महिला प्रधान, जी सर। और आपके यहाँ मीटिंग में महिला प्रधान के पति देव आते हैं, वो नहीं आती, तो आप क्या करेंगे? आपके क्या सुझाव है उसको लेकर के? आप क्या सोचते हैं? सर सबसे पहले तो महिला प्रधान को जो महिला प्रधान है उन्हीं को आना चाहिए। और सर नहीं आते तो मैं ये कोशिश करूंगी कि जान जो रीजन है वो जानने की कोशिश करूंगी कि वो क्यों नहीं आती है मीटिंग्स में। उन्हें आना चाहिए मीटिंग्स में अगर वो प्रधान है तो। फिर तीसरा सर मैं, और सर मैं ना ये जानने की कोशिश करूंगी। आर्द्र भूमि से आपका क्या, आप क्या समझते हैं? सर ये वेटलैंड्स उसी के रिगार्डिंग है ना। यस। सर ये ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर जैसे कि सर हमारे राजस्थान में भी केवला देव और सांबर झील वाला एरिया है सर, जहाँ पे काफी सारे जी वो, सर याद नहीं कर पा रही हूँ मैं, नर्वस में सब कुछ भूल रही ठीक है सर। बीएससी में आपके क्या-क्या विषय थे? सर। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स मैथ्स। बायोलॉजी नहीं था आपके नहीं पास। सर।
उस समय फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी यही ऑप्शंस होते थे या ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये विषय के विकल्प भी थे आपके पास बीएससी? नहीं सर, उस टाइम पे सिर्फ़ एक एग्रीकल्चर और चलता था, बस उसके अलावा और कोई बस ऑप्शन नहीं फिजिक्स, था। केमिस्ट्री, मैथ्स एंड देन बायोलॉजी। हाँ, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी नहीं ये सर, बीएससी के विषय विकल्प के रूप में उपलब्ध नहीं नहीं थे थे। सर। अब विकल्प के रूप में उपलब्ध हैं ये विषय? हाँ सर, जानकारी आपको? हाँ सर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इसको शामिल किया गया है सर। अब कंपल्सरी नहीं है कि यही इस स्ट्रीम के सब्जेक्ट होंगे। आपने अपना जो एमएससी किया है वो किस विषय में किया है? सर केमिस्ट्री में किया है। इसके पीछे कोई विशेष कारण केमिस्ट्री चुनने के पीछे? सर केमिस्ट्री चुनने के पीछे एक यही रीज़न रहा था कि स्टार्टिंग से थोड़ा-सा मेरा केमिस्ट्री की तरफ ज़्यादा रुझान था बस। एमएससी राजस्थान विश्वविद्यालय से किया है हाँ आपने? सर, एसएस जैन सुबोध से, वो उसी की यूनिवर्सिटी है। अच्छा, उसी कॉलेज से उसी राजस्थान कॉलेज से, विश्वविद्यालय हाँ सर। आपकी पेरेंटिंग यूनिवर्सिटी रही है। तो उसके बाद आपने कोई व्याख्याता जो आरपीएससी का नहीं एग्ज़ाम सर, वगैरह? ये मेरे जॉब के साथ में कंटिन्यू हो गई थी उस टाइम पे मैंने अच्छा, उसी फिर समय आपकी इसमें सिलेक्शन हो हाँ, गया होगा, टू ये जो आपने लिखा है 2020 इसमें में हो स्टेट गया था। इंश्योरेंस एंड पीएफ डिपार्टमेंट में आपका हाँ, सिलेक्शन हो गया, तो आपकी एमएससी भी चल रही होगी उस समय? फाइनल था सर मेरा। फाइनल था आपका, चलिए बहुत अच्छी बात है। इसलिए आपने आरपीएससी वगैरह की तैयारी नहीं करी है। हाँ सर। ठीक है, आपको ये बताएँ कि राजस्थान के बजट के बारे में कुछ जानकारी है? सर अभी मैंने पूरा कंप्लीट पढ़ा नहीं है उसके बारे में। अभी पढ़ रही हूँ मैं सर। 12th क्लास में आपके राजस्थान बोर्ड से आपने 12th किया है, तो आपके जैसा आपने बताया 91.6 परसेंटेज थे। यस सर। तो राज्य सरकार से कोई पुरस्कार मिला था आपको? सर एक तो गार्गी पुरस्कार मिला था मुझे और एक जो इंडिया लेवल पे सर 1% में आने पर न वो इंस्पायर्ड स्कॉलरशिप भी मिली थी सर। इंडिया लेवल पे 1% पे मतलब? सर टॉपर्स के जितना भी इंडिया के नहीं, लेवल तो पे आप तो राजस्थान बोर्ड से हैं ना? तो हाँ सर, वो इंडिया लेवल पे स्कॉलरशिप मिलती है सर ये, जो सिर्फ़ साइंस से होते हैं। हाँ, उसमें इंडियन वन गवर्नमेंट पे इंडिया लेवल तो डिसाइड इसलिए नहीं हो सकता कि आपका बोर्ड राजस्थान बोर्ड है। नहीं सर, उसमें स्कॉलरशिप में सर वो इंडियन लेवल पे ही चलती है। वो सर उसमें 1% इंक्लूड किया जाता है पूरा, टॉप 1% टॉप स्टूडेंट्स को 1% सर मिलती उसमें होगी। सीबीएसई और आरबीएसई सभी को मिलता है वो। ओके, तो गार्गी पुरस्कार किन छात्राओं को मिलता है? सर उनको मिलता है जो 10th और 12th में 75% या उससे ऊपर के जो जितने भी परसेंटेज आते हैं, उन सभी छात्राओं को सर क्या इसमें मिलता पुरस्कार है। राशि दी जाती है इसमें? सर इसमें 10th क्लास में तो दिए जाते हैं 6,000 रुपए की राशि और 12th में 5,000 रुपए की राशि दी जाती एक गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें छात्रों को स्कूटी दी जाती है। है। हाँ सर। वो किन छात्राओं को दी जाती है? सर वो एक तो जो भी एससी, एसटी अगर अल्पसंख्यक समुदाय की होती है, उनमें तो कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी वितरण योजना दी जाती है। हुँ, और सर जैसे देवनारायण छात्र स्कूटी वितरण योजना भी है, हुँ। वो एमबीसी वर्ग के लिए है सर। कौन से वर्ग के लिए? एमबीसी। एमबीसी वर्ग के लिए। सरकार की एक ग्रीन बजट योजना है। हाँ सर। इसके आप मुझे कोई 5 मुख्य बिंदु बता सकते हैं? सर अभी मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, सिर्फ मैं बताइए अभी बजट चल ही रहा है मेरा अ, सर। ये जानकारी है कि ग्रीन बजट हाँ, है बट ग्रीन आपको बजट उसके बारे में पेश हुआ बहुत था सर डिटेल आज। जानकारी नहीं है। हाँ सर। स्टॉक मार्केट में आपकी रुचि है? शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में? नो सर। तो कुछ जानकारी है? 2 तरह के इसमें एक्सचेंजेस होते हैं जिसमें जो सिक्योरिटीज़ होती है वो लिस्टेड होती है। उन 2 एक्सचेंजेस के आप मुझे नाम बता सकते हैं? सर मुझे इतना नॉलेज नहीं है, सिर्फ मैंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सुना है सर मैंने हाँ, इसमें। ये 2 ही हैं, बॉम्बे स्टॉक बस एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जिसमें निफ्टी और सेंसेक्स वाला है, बस वो सर इतना निफ्टी पता है। और सेंसर का चलो आपने ज़िक्र कर दिया है, तो निफ्टी जो होता है वो कितनी सिक्योरिटीज़ से का कंपाइलेशन होता है इसमें निफ्टी में? सर जहाँ तक मुझे याद है, थोड़ा सा याद कर पा रही हूँ, शायद नहीं सर 100 के आसपास का सर इसमें शायद होता है और 50 सर बॉम्बे स्टॉक में होता है शायद। निफ्टी में 50 कंपनीज़ होती हैं, टॉप 50 कंपनीज़ और जो सेंसेक्स होता है, उसमें उसमें 30 कंपनीज़ का होता है। हाँ 30 सर वो कंपनीज़ के शेयर कंफ्यूजन हो प्राइसेज़ गया। का एवरेज लेके सेंसेक्स बनता है और 50 कंपनीज़ के शेयर प्राइसेज़ का एवरेज लेके निफ्टी होता निफ्टी है, ये। होता और स्टॉक मार्केट एक तरह से कहते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर है। स्टॉक मार्केट से ही ये काफ़ी लोग एक अंदाज़ा लगाते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था किस डायरेक्शन में जा रही है। है। यस सर। अभी अब आपको पता है इस समय अभी निफ्टी प्रेज़ेंट में क्या क्या मेज़रमेंट चल रहा है निफ्टी का इस समय क्या है? नहीं सर। आप डील नहीं करते होंगे इसमें। चलिए बताइए बजट में सड़क व नगरीय विकास के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? सर एक तो सड़क के लिए थोड़ा-सा मेरे को पुराना जितना याद है वो हाँ, बताना बताइए, बताइए चाहूँगी। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सर एक तो उसमें जो दुर्घटना वाला के लिए था कि अगर किसी की दुर्घटना हो जाती है सड़क पे
तो उसे 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी सर। हम्म। इतना ही सर मुझे याद है, अच्छा, उस कोर्स से रिगार्डिंग याद नहीं है सर अभी। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से क्या मतलब है? सर ये जैसे दिल्ली से और अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे वो बनाया गया, वो भी सर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे ही है। इसमें सर 6 लेन हाईवे हैं जैसे, और सर इसके आसपास जो है काफ़ी डेवलपमेंट भी होंगे, जैसे यहाँ पर होटल्स वगैरह का भी डेवलपमेंट होगा। और सर इससे ये सर जैसे कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए, और जितना ज़्यादा टाइम लग रहा था सर वो उसको दूरी को कम करने के लिए भी है सर, जहाँ तक है। चलिए, थैंक यू। आप SIPF डिपार्टमेंट में काम करते हैं हाँ ना, क्या है आपके डिपार्टमेंट का रोल क्या है? सर, जितने भी राज्य कर्मचारी हैं उनका स्टेट इंश्योरेंस, उनका GPF, उनके NPS रिगार्डिंग डील करते हैं सर हमारे डिपार्टमेंट में। NPS क्या होता है? सर ये न्यू पेंशन स्कीम है जो कि 1 जनवरी 2004 के बाद वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनके ऊपर लागू होती है। अच्छा, क्या है इसमें गवर्नमेंट का एम्प्लॉय का क्या रहता है, डिडक्शन कितना कितना? इसमें गवर्नमेंट का एम्प्लॉय का 10 जो भी उनकी बेसिक होती है उसका 10% डिडक्शन होता है, और जो गवर्नमेंट की तरफ से सर उसमें उतना ही डिडक्शन जो है वो किया जाता है, जो शायद अभी 14% कर दिया सर, वापस बढ़ा दिया और उसको। एक UPS क्या है? यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम एनपीएस का ही एक नई स्कीम के रूप में स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ने, जो कि अभी 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गई है। और इस स्कीम में एनपीएस का सर लगातार विरोध हो रहा था, इस वजह से सरकार ने थोड़ा सा उसको मॉडिफाइड करके यूपीएस स्कीम लेकर आई है। तो NPS का क्यों विरोध हो रहा था? ऐसी क्या कमी थी NPS के अंदर? एनपीएस का विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि ओपीएस जो है सब कंटिन्यू जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ओपीएस की डिमांड कर रहे थे, क्योंकि ओपीएस के अंदर जैसे लास्ट बेसिक पे होती है जब वो रिटायर होते हैं उसका 50% मिलता है, और साथ में डीए जो है करंट डीए है वो मिलता है। लेकिन जो एनपीएस है उसमें ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है। सिर्फ एनपीएस के अंदर आपको 60-40 के रेशियो में सर डिवाइड करके 40% आपको जब भी पेंशन मिलेगी आफ्टर रिटायरमेंट उस टाइम पे मिलता है, और 60% आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने पर ही उसका मिलता है सर पेंशन के रूप में। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट गवर्नमेंट करती होगी? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को अपनी तरफ से करना पड़ता है, वो उसी में रहता है फंड हाँ। जो उनका इन्वेस्टमेंट होता है वो। अच्छा, तो यूपीएस कैसे कैसे बेहतर है इनसे, एनपीएस से? यूपीएस में एनपीएस से इसलिए बेहतर है कि इसमें अगर 25 ईयर्स की सर्विस कंप्लीट हो जाती है तो हमें 50% जो है वो जो हमें ओपीएस में मिल रहा था वैसा ही सेम इसमें मिलता है 50%। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि एवरेज बेसिक पे का मिलेगा, जो अपना फाइनेंशियल ईयर है उसकी एवरेज बेसिक पे निकाल के उसके बाद जो 50% और साथ में वही डीए रेट मिलती है, तो एनपीएस से थोड़ा बेहतर है ये। अच्छा, और 10 साल की सर्विस पे? 10 साल की सर्विस पे उसमें जो 50% था वो उसके रेशियो के कंपैरिजन में इसमें सर एक फॉर्मूला होता है उसको लगा कैलकुलेट करके और उसके अकॉर्डिंग मिलता है इसमें, लेकिन अच्छा उतना प्रॉफिट नहीं मिलता फिर अच्छा, ओपीएस जितना। ठीक है। यूपीएस में जो पैसा ये कॉर्पस इकट्ठा हुआ है, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करेगा, सरकार भी कंट्रीब्यूट करेगी, हाँ। इसको इन्वेस्ट करने के लिए कोई प्रोविजन है क्या? मैं समझी नहीं सर। जो ये पैसा होता है जैसे एम्प्लॉय के यहाँ से कट के जाएगा, हाँ सपोज आप एम्प्लॉय आपका कटा, हाँ सरकार ने भी उतना कंट्रीब्यूट कर दिया, हाँ। या जो भी परसेंटेज सरकार कंट्रीब्यूट करेगी, इसके बाद ये पैसा कहीं जमा होता है, तो उस पैसे का आगे इन्वेस्टमेंट किया जाता है कहीं पे? इसके बारे में सर मेरे को पता नहीं है। अच्छा, चलो ठीक है। एक अभी रिसेंटली तमिलनाडु गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच विवाद था, आपने सुना हम्म, है? नहीं मैंने नहीं सुना सर। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, थैंक यू।